एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव में, जहां बिजली का नाम सुनकर भी लोग मुस्कुरा देते थे, एक बच्चा जन्मा। उसका नाम दीपक था। ये नाम ऐसा था जैसे किसी ने अंधेरे के जंगल में एक दिया रख दिया हो, लेकिन हकीकत में वो गांव अंधेरे का दूसरा नाम था। सूरज ढलने नहीं कि पूरा गांव जैसे काले कफन में लिपट जाता। न बिजली, न सड़कों पर रोशनी, और न ही आंखों में कोई उम्मीद। दीपक का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। उसके पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते और माँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाते हुए लोकगीत गुनगुनाती। बचपन से ही दीपक को अंधेरे से डर लगता था। रात होते ही वो माँ की गोद में छिप जाता। माँ, ये काली चीज क्या होती है जो सब निगल जाती है? माँ मुस्कुराती और धीरे से कहती, बेटा, अंधेरा बस तब तक है जब तक कोई दीपक नहीं जलता। तो गांव की हालत, गांव में लोग सूरज के हिसाब से जीते थे। सुबह उठना, खेत जाना, सूरज ढले तो घर में केरोसिन की डिबरी जलाना। पढ़ाई सिर्फ नाम की थी। स्कूल तो था, पर वहाँ किताबें थीं, रोशनी नहीं। अक्सर बच्चे किताबें नहीं, डिबरी के धुएं से भरे कमरे पढ़ते थे। इसलिए कई माँ बाप कहते, पढ़ाई क्या करनी है, खेत में आओ, काम सीखो। दीपक की माँ, उसकी पहली गुरु माँ, ने कभी अपने बेटे को अंधेरे से भागने नहीं दिया। हर रात जब दीपक डरता, माँ कहानी सुनाती। कभी तुलसीदास की, कभी भगवान बुद्ध की, कभी अब्दुल कलाम की, जिनका बचपन भी दीपक जैसा ही था। तू रोशनी है बेटा, बस अभी तुझमें आग नहीं लगी है। एक दिन तू ही इस गांव को रोशन करेगा। दीपक अपनी माँ की आंखों में एक चमक देखता था, वो चमक जो उसकी आत्मा में रोशनी बो रही। दीपक का डर जब जिद बन गया और गांव की गरीबी से टकराने की ठान ली। समय के साथ दीपक बड़ा हो रहा था, लेकिन उसका डर भी उसके साथ बड़ा होता गया। वो डर सिर्फ अंधेरे से नहीं था, बल्कि उस सिस्टम से भी था जो उसके गांव को हर रात निगल जाता था। हर बार जब डिबरी बुझती, दीपक को लगता, ये सिर्फ आग नहीं बुझी, ये उसके सपनों की रोशनी थी जो बार बार बुझा दी जाती थी। स्कूल की छत, किताबों की छाया। दीपक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। छत से टपकता पानी, टूटी मेजें और आधे अधूरे शिक्षक, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। वो जानना चाहता था, क्यों नहीं आती हमारे गांव में बिजली? क्यों हमें हर चीज में दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है? एक दिन उसने अपने मास्टर जी से पूछा, बिजली कैसे बनती है? मास्टर जी ने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, पढ़ ले बेटा, जिसे रोशनी चाहिए उसे खुद जलना पड़ता है। दीपक रात को पढ़ाई करता, पर डिबरी की रोशनी उसकी आंखों को जलाती। माँ उसके पास बैठती, कभी पंखा झलती, कभी पानी लाकर देती। एक रात दीपक ने पूछा, माँ, क्या मैं कुछ बड़ा बन सकता हूँ? माँ ने उसकी आंखों में देखा और बोली, बड़ा वो नहीं होता जो ऊंचा उड़ता है, बड़ा वो होता है जो अंधेरे में रोशनी बनता है। उस रात दीपक की आंखों में जो चमक आई, वो अब डर नहीं थी, वो जिद थी। गांव की पहली चुनौती, तूफान। एक दिन गांव में ऐसा तूफान आया कि पेड़, छप्पर, खेत सब बह गए। अंधेरा ऐसा छाया कि दिन में भी रात लगती थी। लोगों की आंखों में सिर्फ खौफ था, लेकिन दीपक की आंखों में एक चिंगारी थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब ये अंधेरा और नहीं चलेगा, अब मैं उजाला बनूंगा, और वो भी उधार का नहीं, अपना। तूफान के बाद गांव में जो बचा था, वो सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि असंभव की चुप्पी भी थी, जैसे सब मान चुके थे कि कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूँ, पढ़ना है, सीखना है और रोशनी लानी है। पिता ने सिर झुका लिया। घर में पैसा नहीं था और शहर एक सपना नहीं, एक संघर्ष था। माँ ने चुपचाप अपनी चूड़ियां उतार दी और कहा, जाओ, और जब लौटो तो उजाला साथ लेकर लौटना। शहर का पहला दिन, भीड़, धूप और बेगानापन। दीपक जब पहली बार शहर पहुंचा तो वो गांव के खुले खेतों से एकदम उलट था। यहाँ सड़कों पर भागती गाड़ियां थीं, लेकिन किसी के पास रुकने का वक्त नहीं था। उसने होटल में बर्तन मांजने का काम पकड़ा। दिन भर हाथ जलते, पीठ झुकती, लेकिन रात को वो साइबर कैफे जाता। वहां वो कंप्यूटर पर बैठकर पढ़ता, सोलर एनर्जी क्या होती है, बिना बिजली के गांव कैसे रोशन हो सकता है। पसीने से सीखी गई तकनीक 6 महीने बीते।
दीपक अब इंटरनेट से सीख रहा था। सोलर पैनल कैसे बनता है, डीसी करंट क्या होता है, बैटरी कैसे चार्ज होती है। उसने कबाड़ से कुछ सामान इकट्ठा किया, टूटी एलईडी, पुरानी बैटरियां और खुद ही एक मिनी सोलर लाइट बना ली। जब वो रात को कमरे में जली, दीपक की आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये मेरी माँ की उम्मीद है, मास्टर जी की किताब है और गांव के बच्चों की आंखें हैं। फैसला, अब लौटना है। दीपक अब तैयार था। एक छोटे से थैले में वो सोलर पैनल, बैटरियां और एक सपना लेकर गांव लौटा। शहर से निकलते वक्त एक बुजुर्ग चाय वाले ने कहा, अंधेरे से लड़ने निकला है, खुद भी जलना पड़ेगा। दीपक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जलने आया ही इसलिए हूँ। दीपक जब गांव लौटा तो उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। अब वो डरता नहीं था अंधेरे से, बल्कि अंधकार को चुनौती देता था। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, अरे ये दीपक है ना जो शहर गया था, कहते हैं बिजली लाया है अपने थैले में। लोग हंसे, कुछ ने ताना मारा, शहर जाकर लड़का पगला गया लगता है। लेकिन दीपक शांत रहा। उसने अपने घर की टूटी छत पर पुराना सोलर पैनल लगाया। रात होते ही एक बल्ब जल उठा। वो बल्ब बहुत छोटा था, लेकिन गांव वालों के चेहरों पर जैसे चांद उतर आया था। बच्चे दौड़े, अरे भैया के घर में बिजली आ गई। बूढ़े लोग बोले, ऐसी रोशनी तो पहले कभी नहीं देखी। दीपक बोला, ये तो शुरुआत है, अगर हम सब मिल जाएं तो पूरा गांव रोशन कर सकते हैं। धीरे धीरे दीपक ने बच्चों को सिखाना शुरू किया, कैसे सोलर पैनल काम करता है, कैसे बैटरियां चार्ज होती हैं। लड़कियां जो पहले चूल्हे तक सीमित थीं, अब तार जोड़ना सीख रही थीं। दीपक अब सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो गांव का शिक्षक, वैज्ञानिक और उम्मीद बन चुका था। लेकिन हर बदलाव के साथ विरोध आता है। गांव का सरपंच बोला, ये नया तरीका ठीक नहीं है, सरकारी लाइन आएगी तो बिजली आ ही जाएगी। दीपक ने विनम्रता से जवाब दिया, सरपंच जी, सरकार कब आएगी पता नहीं, पर मेरा बचपन अंधेरे में बीत गया, अब और किसी का बचपन यूं न बीते। गांव दो हिस्सों में बंट गया, एक जो पुराने सिस्टम में यकीन करते थे और एक जो दीपक के साथ चलना चाहते थे। लेकिन सच्चाई कभी छिपती नहीं। जब एक रात तेज बारिश में पूरे गांव की ढिबरियां बुझ गईं, तब सिर्फ एक जगह रोशनी थी, दीपक का घर। रात की बारिश के बाद गांव वालों को पहली बार समझ आया कि दीपक ने सिर्फ एक बल्ब नहीं जलाया था, उसने उम्मीद जलाई थी, आत्मनिर्भरता का दीप जलाया था। अगली सुबह जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वो खुद आकर बोले, हमें भी सिखाओ दीपक। दीपक ने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि सबका हाथ थामा और कहा, हम मिलकर एक ऐसा गांव बनाएंगे जहां सूरज ढले भी तो रोशनी जले। गांव के एक पुराने गोदाम को दीपक ने एक ज्ञानशाला में बदल दिया। वहां बच्चों को सोलर टेक्नोलॉजी, लड़कियों को वायरिंग और बैटरी इंस्टॉलेशन और किसानों को सोलर पंप के बारे में सिखाया जाने लगा। शहर से कुछ एनजीओ जुड़े और धीरे धीरे गांव सोलर विलेज कहलाने लगा। माँ की आंखें एक दिन माँ छत पर बैठी थीं। रात का समय था, पूरा गांव टिमटिमा रहा था सोलर लाइट्स से। दीपक चुपचाप पास आ बैठा। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तू ही अंधेरे से लड़ेगा, तू ही दीपक है। दीपक की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो थे सपने पूरे होने के आंसू। अंतिम दृश्य, दीप जलता है, जलाता नहीं। कुछ महीने बाद गांव में एक समारोह हुआ। स्कूल के बच्चों ने भाषण दिए, लड़कियों ने सोलर सिस्टम डेमो किया। आखिर में मंच पर दीपक आया। सामने पूरा गांव था, वो गांव जिसने कभी उसे नकारा था। उसने बस एक ही बात कही, अंधकार कभी बाहरी नहीं होता, वो हमारे भीतर होता है, डर के रूप में, आलस के रूप में और उम्मीद छोड़ देने के रूप में। लेकिन अगर हम खुद जलना सीख जाएं, तो हर अंधेरा हार जाएगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जहां अंधकार गहराता है, वहीं एक दीपक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो खुद जलना सीखिए, तभी दूसरों को रोशन कर पाएंगे। एक दीपक अकेला अंधेरे को हरा नहीं सकता, लेकिन वो दिखा सकता है कि उजाला संभव है।